Morning students. Hanji, in states of matter, our next law is Gay-Lussac's law. So, first of all, the statement of this law states that pressure of the gas is directly proportional to temperature कीपिंग द। अब यहाँ पे देखो, जो हम मेन वेरिएबल ले रहे हैं वो वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। अब आपके पास अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टेम्परेचर है तो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। पहले जो हमने किया था उसमें आपके पास बॉयल्स लॉ में आपके पास आई थिंक प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट था। सेकेंड लॉ में जो हमने चार्ल्स लॉ में किया है वहाँ पे आपके पास प्रेशर कांस्टेंट था। और थर्ड यहाँ पे जो लॉ है इसमें आपके पास क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे, P इज इक्वल टू के टी एंड के हियर इज द कांस्टेंट। के यहाँ पे जो है वो क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, P ओवर टी इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अब हमने बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए, बाकियों के लिए रिलेशन डिराइव किए हैं, इसके लिए भी डिराइव करके देखते हैं बच्चे। तो आपके पास क्या बनेगा, सपोज आपके पास प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और प्रेशर को हम चेंज कर रहे हैं P2, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं T2। ठीक है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर को चेंज करें P2 में, टेम्परेचर को चेंज करें T2 में, तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू के। सिमिलरली P2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू के। अब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। या फिर आप प्रेशर इकट्ठा कर लो, टेम्परेचर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। ठीक है बच्चे, दिस इज अबाउट द गे-लुसाक लॉ कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका आपके पास बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है आपके पास, दैट वी विल डू। आपके पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है गे-लुसाक लॉ की। गे-लुसाक लॉ की बच्चे आपके पास इम्पोर्टेंस ये है कि देखो, जो अब आप मार्केट से परफ्यूम्स वगैरह लेके आते हो, डिओड्रेंट्स लेके आते हो, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि जो डिओड्रेंट्स होते हैं कि कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम, कीप अवे फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप उसे फ्लेम के नीचे रख दो, फ्लेम के पास रख दो, या टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे पास रख दो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पास क्या कहते हैं, जो डिओड्रेंट है वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। डिओड्रेंट जो आपके पास वो फट सकता है क्योंकि उसको हाई प्रेशर में वहाँ पे स्टोर किया जाता है। इन द सिमिलर वे आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं बच्चे, गाड़ियों में जो है वो गर्मियों में जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसमें प्रेशर कम रखा जाता है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसका जो उसमें प्रेशर कम क्यों रखा जाता है गर्मियों में। ठीक है, इन समर्स जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसका प्रेशर कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि समर में आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस बच्चे, अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके पास प्रेशर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है आपके पास, प्रेशर ज़्यादा है आपके पास, तो इसका मतलब है कि टायर्स में प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से जो टायर हैं वो क्या हो सकते हैं, वो फट सकते हैं, टायर में बर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो गाड़ियों में टेम्परेचर जो है वो एक लेस अमाउंट में फिल किया, गाड़ियों में जो प्रेशर है वो लेस रखा जाता है इन समर्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी फिर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल है दैट वी आर गोइंग टू डू। इस लॉ का न्यूमेरिकल है, या गे-लुसाक लॉ का न्यूमेरिकल है आपके पास, दैट आई एम राइटिंग। तो आपके पास न्यूमेरिकल क्या कहता है कि आपके पास अ चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, a chamber of hydrogen gas is immersed
इन मेल्टिंग आइस, उसका टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, देन द प्रेशर ऑफ द गैस is 1.07 into 10⁻², 10⁻² Pascal. What pressure will be indicated when chamber is brought to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको पहले गिवन क्या है, देन हमने रिलेशन कौन सा निकालना है, रिलेशन कौन सा लगाना है, ठीक है, दैट वी विल सी। आपको दिया है कि एक चैम्बर है हाइड्रोजन गैस का, उसको एक आइस में रखा गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे इमर्ज किया गया उसमें। देन जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो आपके पास कितना है 1.07 इंटू 10⁻² पास्कल। ठीक है, तो अगर हम उसके प्रेशर कितना उसका प्रेशर होगा जब हम चैम्बर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अ चैम्बर ऑफ हाइड्रोजन गैस, अ चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वर्ड है ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगी तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि हमने बच्चे यहाँ पे लॉ कौन सा लगाना है, तो हमने जो कंडीशंस दी होती है उसी से हमने डिराइव करना होता है कि लॉ कौन सा लगाना है। तो हमने अब यहाँ पे गेल-लुईस लॉ लगाना है, तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दी है, आपको एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, प्रेशर इतना दिया है, सेकेंड आपने प्रेशर निकालना है और आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 जो आपके पास है वो आपके पास ये गिवन है, टेम्परेचर T1 आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। टेम्परेचर T1 आपको इतना दिया है, प्रेशर P1 आपको दिया है 1.07 इंटू 10⁻² पास्कल। ठीक है, P2 आपने यहाँ पे निकालना है और टेम्परेचर T2 जो है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 ऐड करोगे तो दैट विल बी 373 केल्विन। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपने P2 निकालना है। आपके पास जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द गेल-लुईस लॉ, सो अकॉर्डिंग टू गेल-लुईस लॉ आपके पास क्या बनेगा रिलेशन, दैट P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। P1 आपके पास है 1.07 इंटू 10⁻² पास्कल, T1 आपके पास 273 केल्विन है, T2 आपने निकालना है, T2 आपके पास 373 केल्विन है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप P2 की वैल्यू निकाल सकते हो फिर। ठीक है, P2 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या आएगा, P2 की आप वैल्यू निकालो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻² पास्कल इंटू 373 केल्विन डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल। अब 373 है, 273 है, ठीक है, और 1.07 इंटू 10⁻² पास्कल है आपके पास, तो आपके पास कितना आएगा सॉल्व करके, दैट इज़ 1.462 इंटू 10⁻² पास्कल, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास बचे किसकी वैल्यू है, ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने सिंपल रिलेशन लगाया है दैट P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, तो वो हमने लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास जो वैल्यू निकाली है वो हमने
1.462 इंटू 10⁻², पास्कल में निकाली है। PA हेयर इज़ द पास्कल। ठीक है, वही मैं आपको बता रही थी कि यूनिट्स आपने कैसे निकालनी है, बार बार कह रही हूँ। सबकी यूनिट्स फिल करोगे तो बच्चे आपके पास नेक्स्ट के आप यूनिट्स क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा।